हमारा जो टॉपिक है वो है कि नॉलेज इकानमी नॉलेज इकानमी जिसमें हम जी रहे हैं और दाखिल हो रहे हैं, यूनिवर्सिटी उसमें क्या रोल प्ले कर रही है और फिर स्पेशली हमारी यूनिवर्सिटीज़ क्या रोल प्ले कर सकती है। डॉक्टर साहब बाल मेरे भी सफ़ेद हैं, इजाज़त हो तो मैं भी फिर कहानी सुना दूँ। ये ऑलमोस्ट नवंबर 2010 की बात है। फास्टर के मेहमान हमारे पास आए कोलैबोरेशन करने के लिए। तो डॉक्टर खालिद साहब उस वक्त सारी मीटिंग होस्ट करते थे, क्योंकि चाय खिलानी पड़ती थी, समोसे खिलाने पड़ते थे, तो हम डॉक्टर साहब को फ़ोन कर देते थे डॉक्टर साहब मीटिंग कर भी डेलीगेट आए। तो अब डिबेट चल रही है, वो कह रहे हैं कि हम IRP के साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हैं। तो मैं उनसे कह रहा हूँ कि नहीं, हम MOU नहीं कर सकते, पहले आप हमारे साथ काम शुरू करें, अगर कोई नतीजा निकलेगा, अगर कोई कंक्रीट रिजल्ट आएगा तो फिर हम काम करेंगे। हम प्राइवेट लोग हैं, घर से पैसे लगाते हैं, तो कैसे हम आपके साथ MOU करें और फिर कुछ हो ना। अब डॉक्टर साहब और भी 5-6 जो हमारे रेगुलर लोग होते थे, डॉक्टर साहब ने कहा कि देखें MO साहब, ऐसा होगा नहीं। अगर आप ये तवक्को करते हैं कि पहले कुछ कंक्रीट रिजल्ट आए पब्लिक सेक्टर के साथ काम करके, तो ये होगा नहीं। आपको MOU करना होगा, साल उठना बैठना होगा, गाप लगानी होगी, अगर फिर भी कुछ हो गया तो बहुत अच्छा है तो ऐसा ही हुआ कि वो हमने MOU साइन किया। कुछ 6 महीने गपशप रही। आबिद साहब मैं 6-7 दफ़ा हम इस्लामाबाद गए, थैंक्स टू आबिद साहब के, वो ट्रैवल भी किया। तो उसके बाद फिर हमारा एक प्रोग्राम शुरू हुआ जिसमें हमने 10 चैम्बर्स के अंदर इंडस्ट्रियल एग्जीबिशंस की। यूनिवर्सिटीज़ को हम ले जाते थे चैम्बर्स में और प्रोजेक्ट डिस्प्ले करते थे। तमाम लीडिंग चैम्बर, वो सारा वो प्रोजेक्ट स्पॉन्सर किया फास्टेक ने, BSF ने। वहाँ से फिर हम इवॉल्व हो गए तो इनोवेशन समिट पे आ गए। थैंक यू डॉक्टर खालिद साहब, छोटी सी स्टोरी। देखें, ये जो इनोवेशन समिट है, एक हमारे पास बड़ा हिस्टोरिकल अकाउंट है आज की दुनिया में कि इस वक्त जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है वो यूनाइटेड नेशंस के फोरम से भी कई गुना तगड़ा हो चुका है। यानी कि अगर आप उनका इंटेलेक्चुअल आउटपुट देखें, अगर वहाँ पार्टिसिपेशन देखें, तो यूनाइटेड नेशन से भी ज़्यादा मुल्कों के दूर चीफ एग्जेक्टिव्स और इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जाते हैं, और वो एक प्रोफेसर का इनिशिएटिव है। तो अगर एक प्रोफेसर का इनिशिएटिव दुनिया के यूनाइटेड नेशन से भी बड़ा प्लेटफॉर्म बन सकता है, तो हमारा इनोवेशन समिट क्यों नहीं। तो हम सब ख्वाब देखें कि हम भी इनोवेशन समिट को इनोवेशन का एक ग्लोबल फॉरम बनाएंगे इंशाल्लाह। और ये यकीनन बन सकता है कि जिस प्रोग्राम के अंदर प्रोफेसर सारी रात एक्सपो में स्टॉल लगाएं, तो उससे आप देखेंगे क्या क्यों नहीं बन सकता। तो ऐसा लग रहा है जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी पूरी इन्वॉल्व है समिट के अंदर, कोई चाय में, कोई स्टॉल में, कोई चीज़ों में। तो ये ऑनरशिप है। तो जब अदारे इस लेवल की ऑनरशिप ले लें तो मेरा ख्याल है कि हम एक ग्लोबल लेवल का इनोवेशन प्लेटफॉर्म बना सकते हैं और हमें एक बड़ा काम देखना चाहिए। कमिंग टू नॉलेज इकोनॉमी, देखें, जो नॉलेज का कमर्शियल कनेक्शन है उसका आगाज़ तो नॉन यूनिवर्सिटी हुआ मिस्त्रियों से। जब 1500 में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो मिस्त्रियों ने छोटे छोटे इन्वेंशंस करना शुरू की, वो कमर्शियल हुई। हमें जो आज इंजन की शक्ल मिलती है वो एक मिस्त्री है जिसने जो उस वक्त का साइंटिस्ट वो कॉल्ड था, तो उसको एक बिजनेसमैन मिल गया बोल्ट को, और हमें वाट्स की टेक्नोलॉजी आज हमें नज़र आती है। फिर यूनिवर्सिटियों ने ये रोल अपनाया। तो दूसरा जो ट्रेंड है नॉलेज इकोनॉमी में वो ये आया कि यूनिवर्सिटियों ने नॉलेज प्रोड्यूस किया, उसका स्पिल ओवर हुआ और इंडस्ट्री ने उसको बड़ा यूज़ किया और अपनी इनोवेशंस की, प्रोडक्ट की। तो ये स्पिल ओवर का फेज़ नॉलेज इकोनॉमी का दूसरा जो है वो फेज़ है। तीसरा फेज़ जो नॉलेज इकोनॉमी का है वो ये है कि आप रिसर्च पब्लिश करके इंडस्ट्री तक ना पहुंचाएं, बल्कि आप को क्रिएट करें। इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटी मिलें और मिल के रिसर्च डिज़ाइन करें, मिल के फंडिंग लें, मिल के पब्लिश करें। तो इसलिए एकेडमिक इंडस्ट्री जॉइंट पब्लिकेशन का ट्रेंड बहुत तेज़ी से दुनिया में बढ़ा है। तो को क्रिएशन का नेक्स्ट कंसेप्ट आ गया। स्पिल ओवर बहुत देर लगा, उसका टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। जब पब्लिश करेंगे तो जो लाइफ साइकिल है वो बहुत बड़ा है और उसके दरमियान जो वैल्यू ऑफ डेथ है वो बहुत बड़ी है कि बहुत सारा नॉलेज
कन्वर्ट नहीं होगा, उसकी लीड कम होगी। को क्रिएशन में को डिज़ाइन के अंदर आपका ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। तो ये एक हिस्टोरिकल अकाउंट है कि किस तरह नॉलेज इकोनॉमी ने इवॉल्व किया है फ्रॉम मिस्ट्री लेड नॉलेज इकोनॉमी टू को क्रिएशन, को डिज़ाइन, को प्रोडक्शन, और फिर उसका रिवार्ड भी उसी तरह एकेडमिक्स को ज़्यादा मिला। दूसरा जो कैरेक्टर नॉलेज इकोनॉमी का है, जो 3 पिलर्स हैं नॉलेज इकोनॉमी के। नंबर 1 वेंचर कैपिटल, उसने कमर्शलाइजेशन में बहुत हेल्प की नॉलेज प्रोडक्ट्स को। तीसरा को क्रिएशन के मिल के लोगों ने टेक्नोलॉजी बनाना शुरू की। और तीसरा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक ब्रिज है जिसके बगैर आप नॉलेज को कमर्शियल कन्वर्जन नहीं दे सकते, क्योंकि नॉलेज वाले की कोई प्रोटेक्शन नहीं होगी। तो हमारे यहाँ ये तीनों एंगल इस वक्त वीक हैं। आईपी हमारा बहुत वीक है, को क्रिएशन कल्चर हमारा वीक है, और वेंचर कैपिटल फंड हमारा शुरू नहीं हुआ। तो हमें बहरहाल यूनिवर्सिटीज़ को हिम्मत करनी है कि उन तीनों डोमेन में चीज़ों को एडवांस करें। तीसरा कंसेप्ट जो नॉलेज इकोनॉमी का है वो स्पीड है। कुछ ही अरसे में अभी आप गूगल करें देखें तो आपको बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं कि ट्रेन जो है वो हवाई जहाज़ से भी तेज़ चलेगी, और इसके एक्सपेरिमेंट होने लग गए हैं। ये जल्द आपको एक रियलिटी जो है वो मिलेगी। तो जब इस लेवल की स्पीड होगी तो उस वक्त इसका मतलब है कुछ ऐसा करना होगा कि जो कन्वर्जन है आपकी नॉलेज से इनटू कमर्शियल प्रोडक्ट जो है वो बहुत तेज़ हो। अगर हम इसका स्टैटिस्टिक्स देखें कि लास्ट एक डिकेड के जो स्टैटिस्टिक्स हैं, टेक क्रंच की नवंबर की रिपोर्ट है, नवंबर 2023 की, कि पिछले 10 सालों में कोई 1500 के करीब यूनिकॉर्न्स बने हैं। 1500 यूनिकॉर्न का मतलब है $15 बिलियन की इकॉनमी। और इन 1500 यूनिकॉर्न्स की कोई 5 ट्रिलियन के करीब वर्थ है, जो 5 ट्रिलियन की वैल्यूएटेड इकॉनमी है। और इन्होंने भी 1 ट्रिलियन VC फंड रेज किया है, और ये मोस्टली स्टार्टअप्स यूनिवर्सिटीज़ हैं। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि यूनिवर्सिटीज़ का किरदार नॉलेज इकोनॉमी में, क्योंकि वो अब नॉलेज इकोनॉमी है तो इसका मतलब है कि नॉलेज प्लेस से ही जन्म लेगी। इसका मतलब है लीड अब इंडस्ट्रीज नहीं करेगी, लीड अब यूनिवर्सिटी करेगी, क्योंकि ये नॉलेज इकोनॉमी है। तो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और उनके स्टार्टअप्स की इकोनॉमी का जो है ना वो साइज देखें। तो अब हम जो हमारी डिस्कशन है ये इसका सिनारियो है कि पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ऐसे क्या काम किए जाएं और क्या उसकी प्रायोरिटी हो, क्या फेजेस हों 1 2 3, जिससे हमारा मुल्क जो है वो नॉलेज इकोनॉमी में भी सफ़र कर सके। तो मेरे 4 इसमें सवाल हैं। पहला सवाल जो एक आर्गूमेंट है वो ये है कि नॉलेज इकोनॉमी जो है वो हायर एजुकेशन से स्टार्ट होगी या प्राइमरी एजुकेशन से स्टार्ट होगी। हमें स्ट्रेंथन हायर एजुकेशन को करना होगा कि जो भी स्टाफ हमारे पास आ रहा है हम उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, या हमें कहीं पीछे जाना होगा इस असम्पशन के साथ कि हायर एजुकेशन में हम बच्चों का ज़्यादा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो हमें जो इससे पिछली उसकी एकेडमिक्स है वहाँ इन्वेस्ट करके और बच्चों को इस लेवल पे लाना होगा कि आगे चल के नॉलेज इकोनॉमी बने। तो मैं डॉक्टर अतर मसूद से शुरू करता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी वर्सन हायर एजुकेशन फॉर नॉलेज इकोनॉमी।